हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन, आप सभी का दोस्त। तो मेरे मन में काफ़ी दिन से एक बात चल रही थी कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं। क्या शेयर करूं? अपनी मोटो व्लॉगिंग के बारे में। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि मोटो व्लॉगिंग कितना कठिन है, और उस केस में तो और कठिन हो जाता है जब आपके पास एक लंग्स ना हो। तो कोविड, जब 2021 में कोविड हुआ मुझे, उसके बाद ब्लैक फंगस हुआ, और ब्लैक फंगस की वजह से मेरे एक लंग्स को रिमूव करना पड़ा। तो एक लंग्स के साथ मोटो व्लॉगिंग बहुत कठिन होता है, और वो भी इतने सारे सामान के साथ। आपको पता है कि बाइक मेरे पास अभी है हिमालयन 450 नई वाली, अप्रॉक्स 200 kg की वो बाइक होती है, 200 किलो की बाइक। और हम इतने हाई एटीट्यूड्स में वो बाइक चलाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल लगभग ना के बराबर होता है। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। कितने सारे सामान के साथ हम बाइक पर जर्नी करते हैं, वो आसान नहीं होता है। और ये वो लगेज कैरियर है मेरे बाइक पे जो फिट होते हैं। और यूजुअली ये इस तरीके के बैग्स हैं, इनके अंदर मेरा सामान आ जाता है। ये इस टाइप का बॉक्स होता है, और इसमें ये सारा सामान फिट होना बड़ा कठिन होता है। तो फिर कुछ एक्स्ट्रा बैग्स भी साथ में ले जाने होते हैं। अब मैं अपने सामान के बारे में बताता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। जब आप अपनी सेफ्टी के लिए अच्छी बाइक लेते हैं, तो आपको खुद की सेफ्टी के लिए अच्छे कुछ कपड़े ऐसे लेने होते हैं जिससे आप सेफ रहें। अगर इन केस कोई एक्सीडेंट होता है, आप गिरते हैं, तो सेफ्टी के लिए क्या होता है, आपके शोल्डर्स पे, आपकी बैक पर, आपके चेस्ट पे गार्ड्स लगे हुए होते हैं। तो इस टाइप के कपड़े जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर कितने लेयर्स होते हैं। ये आपको गर्म रखने के लिए एक लेयर है, ये आपको बारिश से बचाने के लिए एक लेयर है, और फिर ये आपको सेफ रखने के लिए इसमें अभी रिसेंटली, क्योंकि हमने नई बाइक ली है हिमालयन 450 जो है, जो पुरानी हिमालयन थी वो आई थिंक 24 हॉर्स पावर की थी, और ये जो नई हिमालयन है ये 40 हॉर्स पावर की है। ऑलमोस्ट डबल जितनी पावर है पिछली वाली बाइक से। तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने प्रिकॉशन के लिए हमने और अच्छे जैकेट्स लिए हैं। ये राइनॉक्स का एयर जीटी ब्लैक जैकेट है। हमको सेफ रखने के लिए इसमें जगह जगह ये सेफ्टी गार्ड्स लगे हुए हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। हमारी ये चेस्ट पर गार्ड्स हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरीके से लगे होते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग गार्ड्स होते हैं। ये बैक पर है, ये चेस्ट पर है, यहाँ शोल्डर्स पे हैं, फिर एल्बोज पर हैं। नो डाउट इसकी वजह से थोड़ा वेट तो बढ़ जाता है हमारे इन जैकेट्स का, लेकिन हम सेफ भी हो जाते हैं। राइनॉक्स का ही ये मैंने पैंट लिया है, और ये एयर टैक्स पैंट है, राइनॉक्स का एयर टैक्स पैंट है। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये हमारे सेफ्टी के लिए नीज पे लगने वाले गार्ड्स हैं, और ये कपड़ा भी नॉर्मल नहीं है। अगर हम गिरते हैं ना, तो ये हमारे स्किन को
सेफ रखता है। तो ये इस तरीके से डिज़ाइंड है और साथ में ही इसमें एयर वेंट्स भी होते हैं कि गर्मी में भी ये थोड़ा हमें सपोर्ट करते हैं। ये मैश है। फिर इसके अंदर ठंड में अपने आप को बचाने के लिए इसी के अंदर ये विंटर लाइनर्स बोलते हैं, ये इसके अंदर फिट हो जाता है। तो अपने प्रिकॉशन के लिए डिफरेंट टाइप के ग्लव्स यूज करने होते हैं। ये नॉर्मल ग्लव्स हैं जो हम सिटी राइड्स में यूज करते हैं, ये हमारे प्रिकॉशन के लिए। ये राइनॉक्स का स्टॉर्म ईवो ग्लव्स है, हमें सेफ रखने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान्ड है। राइनॉक्स का ये जो ग्लव्स है इसकी कॉस्ट लगभग 6000 रुपीज़ है और बहुत ही वंडरफुल ग्लव्स हैं। और फिर ये डिफरेंट ग्लव्स मैं डिफरेंट टाइम में यूज़ करता हूँ। इसके बाद हम आते हैं, ये मेरा टैंक बैग है। एक टैंक बैग हुआ हो रहा है, वो अभी मैंने कहीं रखा हुआ है, वो मुझे दिख नहीं रहा है। ये अपने बाइक के टैंक पे लग जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारा सिर को सेफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिफरेंट टाइम में मैं डिफरेंट हेलमेट यूज़ करता रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास था आरी का रॉयल एनफील्ड का ये हेलमेट, अच्छा है, रॉयल एनफील्ड का हेलमेट। उसके बाद मैंने ये यूज़ किया स्टर्ट्स का हेलमेट। रिसेंटली हमने ये वाला हेलमेट परचेज किया है। ये LS2 कंपनी का F800 मॉडल है। वंडरफुल हेलमेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेलमेट है, लाइट वेट हेलमेट है। इसके साथ एक खास बात और है, आप इसकी तरफ ये दिख रहे हैं ना, दो आपको पॉइंट्स हेयर एंड हेयर, ये पिन लॉक क्या है। पिन लॉक क्या होता है, एक अलग से स्क्रीन होती है इसकी तरह से। ये किस लिए होती है कि जब हम ऐसे एरिया में होते हैं जहां पे बार बार हेलमेट के स्क्रीन के ऊपर फॉग जम जाता है, तो ये वो स्क्रीन है जो अलग से अटैच जब हम कर देते हैं तो फॉग नहीं जमने देता है। ये आपको येलो इसलिए दिख रहा है, इसके ऊपर एक कोटिंग लगी हुई है, वो हटा देंगे तो ये वाइट हो जाएगा। तो हमारे सिर के प्रिकॉशन के लिए बहुत ही वंडरफुल हेलमेट। अब आगे चलते हैं, और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये डीकैथलॉन का टेंट है। कई बार हम ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे हमें कोई शेल्टर नहीं मिल पाता है, या होटल या होम स्टे कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, तो उस केस में हमें अपना टेंट लगाना होता है। ये फिर उसके साथ एसेसरीज हैं। ये मैट्रेस है जो एयर भरना नहीं होता, इसे हम ओपन करते हैं, खुद ब खुद फूल के तैयार हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। ये चेयर है बहुत ही कंफर्टेबल चेयर है ये टेबल है, इसके अंदर फोल्ड हो जाती है और बहुत ही वंडरफुल टेबल है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ भी हमारे पास ये है, ये कुकिंग के लिए। अब आप जब कहीं जंगल में होंगे और टेंट में होंगे तो फिर कुकिंग भी तो करना होगा। और ये रिसेंटली चूंकि थोड़ा बड़ा था ये मेरे पास, ये मैंने और भी वंडरफुल चूल्हा मंगाया है। अब देख रहे हैं कितना बड़ा ये है, मेरे हाथ में आ गया।
वाह, ये कुल मिला के चूल्हा रेडी है। और ये ऑटो इग्निशन है, ऑन करने पे अपने आप ही बर्न होता है। और यहाँ पे ये मेरे पास इस स्टोव को चलाने के लिए ये सिलेंडर्स हैं, तो ये सिलेंडर यहाँ पे अटैच हो जाता है और ये चूल्हा तैयार है हमारा। ये आपको कॉफ़ी चाय के लिए चूल्हा रेडी है, सिलेंडर अवेलेबल है। फिर आप कुकिंग किस में करेंगे, तो वो ये भी है हमारे पास, बहुत ही वंडरफुल। ये आपका कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन सारे तैयार हो गए। इसके आप अंदर आराम से कुक कर सकते हैं। ये आपके स्पून, फॉर्क, ये खाने के लिए प्लेट्स, वंडरफुल छोटा सा पैक है, ये फोल्ड हो जाता है। हाँ, मेरे पास एक बहुत छोटा सा वंडरफुल नाइफ है, डीकैथलॉन कंपनी का है, एक्सपेंसिव है ये। वाह, तो कुकिंग करने के लिए कटिंग भी ज़रूरी है। आप स्लाइस किससे करेंगे, तो उसके लिए ये वंडरफुल नाइफ। हाँ, बिना लाइट के आप टेंट में कैसे रहेंगे रात में। बहुत ही शानदार लाइट। अभी मुझे ये नहीं आइडिया ये चार्ज है कि नहीं है। इसके अंदर एक रेगुलेटर है, जिससे कि आप लाइट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपको देर तक चलाना है तो थोड़ा लाइट रखिए, थोड़ा तेज हो गया। और इसका बैकअप भी काफ़ी है, और ये USB से चार्ज हो जाता है। ये हमारी सेफ्टी के लिए है। कभी आप रोड पर हैं, आपके बाइक के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो आप कैसे इंडिकेट करेंगे कि यहाँ बाइक खड़ी है अंधेरे में। बहुत ही वंडरफुल छोटी सी चार्जेबल ये लाइट है। ये आपके बाइक पे आपने हैंग कर दिया और सामने से कोई अगर आ रहा है तो उसको दिख जाएगा कि यहाँ पे कोई है। ये रिसेंटली मैंने अपने मोबाइल को होल्ड करने के लिए एक अच्छा मोटरसाइकिल मोबाइल होल्डर मंगाया है। इसमें एक ख़ास बात क्या है, इसमें छोटे छोटे शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं। तो कई बार हम इतने ऑफ रोडिंग करते हैं तो हमारा मोबाइल जो है शेक होने की वजह से ख़राब हो जाता है, उसका डिस्प्ले ख़राब हो जाता है, सेंसर्स ख़राब हो जाते हैं। तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा एक वंडरफुल मोबाइल होल्डर, और इसमें ग्रिप बहुत अच्छी है। मोबाइल आपका गिरने के चांसेस कम होते हैं और आप अपने अकॉर्डिंगली इजीली जो है इसको मूव कर सकते हैं। एक बहुत ही शानदार अभी हमने क्या, अच्छा इतनी सारी चीज़ें तो हैं हमारे पास, लेकिन इनको शूट कैसे करेंगे। तो शूट करने के लिए आपको चाहिए होते हैं कैमरास। अब आते हैं हम अपने कैमरास पे। थोड़ी सी जगह बनाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि शूट कैसे करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने अयोध्या की जर्नी की थी, तो मैंने एक इंस्टा का वीडियो डाला था। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे भैया आप अकेले गए थे तो वीडियो बना कौन रहा था।
वो एक्चुअली वीडियो बन रहा था इंस्टा 360 कैमरा से। 360 मीन्स मैं अगर यहाँ हूँ तो मेरे चारों ऊपर नीचे हर तरफ एक ही टाइम में शूट हो रहा है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको दिखाना भूल गया बीच में। अगर आपकी बाइक में हवा कम हो जाए तो ये हवा भरने के लिए इन्फ्लेटर। जितना भी मुझे प्रेशर रखना है यहाँ पे मैं एयर प्रेशर सेट कर दूंगा और इसकी हेल्प से मैं अपनी बाइक में हवा भर सकता हूँ। बात कर रहे थे हम अपने कैमरास के बारे में, इतना सारा शूट कैसे करते हैं, हेलमेट के ऊपर कौन सा कैमरा लगता है, और जो हम अभी 360 कैमरे की बात कर रहे थे वो ऐसा कौन सा कैमरा है जो हर तरफ रिकॉर्ड करता है एक ही टाइम में, यानी वो मुझे भी रिकॉर्ड कर रहा है तो मेरे सामने भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये छोटा सा जादू का पिटारा है। ये भी एक बहुत अच्छा वंडरफुल डिवाइस है। ये मेरे हेलमेट पे लगा रहता है। सपोज करिए आपका अगर कॉल आ रहा है तो मुझे अलग से फ़ोन पिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद 3 रिंग बजने के बाद अपने आप उठ जाएगा। तो मुझे ड्राइव करते में ये नहीं है कि किसी का फ़ोन आ रहा है मैं कैसे बात करूं, वो हेलमेट के अंदर ही अंदर मैं आपसे बात कर सकता हूं इस डिवाइस के थ्रू। लाखों रुपए का ये छोटा सा बैग ये है GoPro 12। GoPro का लेटेस्ट कैमरा है ये बहुत एक्सपेंसिव कैमरा है, लेकिन बाइकर्स यही कैमरा यूज़ करते हैं, ज़्यादातर बाइकर्स। तो मोटो व्लॉगिंग के लिए ये कैमरा काम आता है। ये हेलमेट के आगे इस तरीके से फिट हो जाता है और ये हमारे मोबाइल के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो हम जैसे जब इसे ऑन करना है ऑफ करना है इसके थ्रू भी यूज़ ऑपरेट कर सकते हैं और अपने मोबाइल के थ्रू भी। तो ये कैमरे का हेलमेट का वो कैमरा है जो सामने का सभी कुछ कवर कर रहा होता है। ये है लेटेस्ट डिवाइस जो है वंडरफुल और मैजिकल। इंस्टा 360 कैमरा, यही वो कैमरा है जो एक तरफ से मुझे भी रिकॉर्ड कर रहा है, सामने भी रिकॉर्ड कर रहा है, ना केवल सामने और इधर रिकॉर्ड कर रहा है, ऊपर और नीचे भी रिकॉर्ड कर रहा है एट ए टाइम। तो ये चारों ओर हर तरफ रिकॉर्ड करता है। और इसी के साथ एक ये स्टिक लगती है, ये भी मैजिकल है। तो ये इसके साथ अटैच हो जाती है like this and wonderful, so long like this। और ये अटैच होता है इसके साथ और ये अटैच होता है हमारी बाइक के साथ। तो ये बाइक के अटैचमेंट्स और वो कैमरास हैं। अब ये कैमरास को चार्ज करने के लिए बहुत सारी केबल्स चाहिए, तो फिर आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत होती है और उसका छोटा सा ये जुगाड़ है। इसमें बहुत सारे USB केबल्स, C टाइप केबल्स, यहाँ भी C टाइप केबल, और इसके साथ साथ ये अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से भी डिज़ाइंड है। तो हमारे कंट्री में ये इस टाइप का प्लग लगता है, किसी कंट्री में इस टाइप का प्लग लगता है, किसी कंट्री में इस टाइप का प्लग लगता है। तो ये एक मल्टी फंक्शनल प्लग है जिससे मैं एक साथ एक ही टाइम में बहुत सारी चीज़ें चार्ज कर सकता हूँ और सभी को चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, तो 200 kg की बाइक के साथ
ये सब कैरी करना आसान नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे मोटो व्लॉगिंग को और एनकरेज करें, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। थैंक्स अ लॉट, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।